नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं ओजस एस्ट्रो और मैं हूं ओजस्विनी शर्मा। और आज हम बात करने वाले हैं राहु और केतु के 2025 के ट्रांजिट की, वो भी हाउस वाइज और लग्न वाइज दोनों अलग से। सबसे पहली चीज तो आप लोगों ने ना एक लाइफ के अंदर फील किया होगा कि अचानक से बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। राइट, जैसे करियर में एकदम से ब्रेक थ्रू मिल जाए, बहुत लाइफ मोनोटोनस चल रहे हैं, ऑल ऑफ सडन कोई अपॉर्चुनिटी आती है, देन बूम। या अचानक से कोई रिलेशनशिप के अंदर डिस्टेंट हो जाए, मतलब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू आर वेरी क्लोज एंड ऑल ऑफ सडन थिंग्स चेंज। ये बहुत सारी चीजें है ना, राहु केतु के ट्रांजिट से अफेक्ट करती हैं। ऑब्वियसली दशा इज द किंग, दशा जो चल रही है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन राहु केतु का जो ट्रांजिट है वो आपकी लाइफ का जो उस पर्टिकुलर ईयर का पर्सपेक्टिव है, या जहाँ पे कंफ्यूजन आने वाली है, या जहाँ पे आपको डिटैचमेंट होने वाला है फॉर अ टेम्पररी टाइम पीरियड, दैट इज गोइंग टू हैपन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका 2025 कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी लेकर के आए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं शेयर करने वाली हूँ डिटेल्ड मीनिंग, स्पिरिचुअल लर्निंग एंड आपके लिए एक पर्सनल एडवाइस रिगार्डिंग दिस ट्रांजिट। तो रेडी हो जाइए एक ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी के लिए जहां राहु और केतु सिर्फ प्लैनेट्स नहीं है, आपके कर्मों के मिरर बन जाते हैं। मिरर मानी राहु। अब इस वीडियो में हम देखेंगे क्या, दैट इज इम्पोर्टेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे राहु केतु का असली नेचर क्या होता है। ये ग्रह नहीं होते हैं, पर ये कार्मिक लेवल पर बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंस लेकर के आते हैं, और वो कैसे डालते हैं हम वो नोटिस करेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट से लेकर 12th हाउस तक, हर हाउस में राहु और केतु क्या लेकर के आते हैं और क्या दे करके जाते हैं। फिर सेकेंड हाफ में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि लग्न वाइज इस ट्रांजिट का ब्रेकडाउन हम कैसे देखेंगे। अगर आप एरीज लग्न हो या पाइसेस लग्न हो, तो आपकी लाइफ में आपकी पर्सनालिटी में क्या शिफ्ट आने वाला है, कहाँ पे आपका फोकस जाएगा, और किस एरिया में आपको एक डीप डिटैचमेंट फील होगा। और एंड में हम कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स, मंत्रास और रेमेडीज जो कि इस ट्रांजिट के समय आपको एक हेल्प प्रोवाइड कर सकती है, और जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल रेमेडीज है। लाइफ स्टाइल को लेकर के आप क्या चेंजेस कर सकते हो, कहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हो, ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि राहु और केतु होते क्या है। राहु को अगर मैं एक इजी लाइन में समझाऊं, तो हमें जो चाहिए उसकी क्रेविंग, डिजायर, इल्यूजन, माया, शॉर्टकट्स, फॉरेन फेम, ये सब राहु देता है। दिस इज व्हाट राहु इज इन इजी वर्ड्स। वहीं पे केतु जो चीज आपको मिल गई है उसका डिटैचमेंट, उसका विजडम, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, वैराग्य, ये होता है केतु। अब राहु बोलता है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। केतु बोलता है ये सब माया है, मुझसे सब ले लो। जब राहु 10th हाउस में आता है ना, तो आप देखोगे कि ऐसे आदमी के अंदर ना फेम की बहुत ज्यादा भूख बढ़ जाएगी, वो फेम के लिए प्यासा हो जाएगा। वहीं पे जब केतु 4th में आता है, तो वो अपना घर छोड़ना चाहता है, अपने होमलैंड को, अपने मातृभूमि को छोड़ करके किसी और जगह पे जाकर के सेटल होता है, कहीं और रहने की इच्छा उसकी जागृत होती है। इसी तरीके से राहु आपको अटैचमेंट दे रहा है, डिजायर दे रहा है, वहां पे आप रहना चाह रहे हो, वहां पे आप काम करना चाह रहे हो। केतु आपको डिजायर को छुड़वा रहा है, क्योंकि आप वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो। सो एक्सपीरियंस के बाद जो डिटैचमेंट है वो केतु है। अब राहु और केतु का जो ट्रांजिट है वो हाउस वाइज क्या अफेक्ट करेगा, हम इसको थोड़ा एक बार वन बाय वन हाउसेस में ब्रेक डाउन करके देख लेते हैं। अब राहु जब फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करता है, तो केतु जस्ट उसके ऑपोजिट ट्रांजिट करेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि राहु फर्स्ट में है एंड केतु सेवेंथ में है। सॉरी, राहु फर्स्ट में केतु सेवेंथ में, ये तो होता ही है। राहु फर्स्ट में है, केतु एट्थ में है।
So it is always just opposite because it is they are not planets, they are just point junction points. ठीक है, अब ये जो जंक्शन पॉइंट है, राहु जो है वो सूर्य को ग्रहण देता है, केतु चंद्र को ग्रहण देता है। अब जब राहु फर्स्ट हाउस में आता है तो ऑब्वियसली केतु सेवंथ हाउस में जा रहा है। इसका इफेक्ट क्या होता है? राहु फर्स्ट हाउस में आपको आइडेंटिटी क्राइसिस देगा। आप दुनिया को प्रूव करने में लग जाते हैं कि आप ये हैं, आप वो हैं। आप अपनी अपीयरेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। इट्स लाइक कि आप अंदर से एज इंडिविजुअल डिफरेंट और बाहर आप दिखाना कुछ और चाह रहे हो, या आपकी बाहर इमेज कुछ और जा रही है। वहीं पे केतु क्योंकि रिलेशनशिप के हाउस में आ रहा है, केतु सेवेंथ हाउस में बैठ रहा है, तो केतु क्या करेगा? आपको पार्टनर से दूरी देगा, या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देगा, या आपकी इच्छा खत्म कर देगा कि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर जाओ। कि सेवेंथ हाउस आपकी कमिटमेंट्स को दिखाता है, प्रॉमिसेस को दिखाता है। अब यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो आप जैसे सोशल मीडिया पे परफेक्ट दिखते होगे बहुत ज्यादा, लेकिन अंदर से ना यू विल फील लॉस्ट, क्योंकि 1/7 के एक्सेस पे राहु केतु आ गया है। अब इसमें स्पिरिचुअल लेसन क्या है? जब आपके लग्न से राहु ट्रांजिट कर रहा है और सेवेंथ हाउस से केतु ट्रांजिट कर रहा है, उस केस में आपको अपने ईगो और मास्क जो आप दूसरों को प्रूव करना चाह रहे हो, आपको वो चीज छोड़नी है, आपको वो ईगो उतारना है, आपको अपने आप का सच खोजना है। यू हैव टू मीट योर सेल्फ, क्योंकि राहु की डिजायर है केतु तक पहुंचना, केतु की डिजायर है राहु तक पहुंचना। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी इमेज पे काम करना है, लेकिन अपनी सोल की आवाज सुनते हुए। सोल के अंदर से जो आपकी आवाज आ रही है, आत्मा की जो इच्छा है, उसको निग्लेक्ट ना करते हुए आपको अपनी इमेज के ऊपर काम करना है। जब राहु दूसरे हाउस में आएगा तो सेकंड हाउस में क्या करेगा? जब राहु सेकंड में आ रहा है तो केतु एट्थ हाउस में आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले सेकंड हाउस आपका मनी का है, फैमिली का है, फूड का है, सस्टेनेंस का है, रिसोर्सेज का है। तो वो आपको मनी को लेकर के ऑब्सेशन देगा, आपकी फैमिली से कॉन्फ्लिक्ट कराएगा, इल्यूजन देगा परिवार को लेकर के, पैसे को लेकर के आपके अंदर एक बहुत ज्यादा चाह हो जाएगी। अब इसमें हिडन फियर्स क्या है कि सडनली कुछ भी लॉस हो सकता है, लीगेसी भी जा सकती है, या मेंटल पीस भी जा सकता है, फाइनेंसिस के साथ में चीटिंग हो सकती है। वहीं पे आप भी चीट कर सकते हो, आपके साथ में चीटिंग हो सकती है, आपकी फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। अ, कोई पर्सन जो जो कि पैसा कमा रहा है, अब उसके पास में पैसा तो बहुत है, लेकिन घर का सुख नहीं है, क्योंकि राहु मैलेफिक है, शनि की तरह काम करता है, और केतु मंगल की तरह काम करता है। तो शनि वैराग्य देता है आपको, जो कोल्ड बनाता है ना। ऑब्सेशन है बट कोल्ड है। अब यहाँ पे आपका स्पिरिचुअल लेसन ये है कि आप, पैसा काम आएगा, वो जरूरी है, लेकिन आपको अपने लोगों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने परिवार से दूरी नहीं बनानी है। आपको उनके साथ में अच्छा तालमेल बना करके चलना है। तो फैमिली लीनेज हो गए, आपके एंसेस्टर्स हो गए, उनकी सेवा करनी है, उनके लिए फूड डोनेट करना है, गाय को खाना देना है, मतलब गाय को चारा देना है, या गाय के लिए फूड डोनेट करना है। दिस इज फॉर सेकंड हाउस ट्रांजिट। वहीं पे जब राहु हमारा थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, या केतु जब नाइन्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, अब यहाँ पे क्या है कि अफेक्ट कहाँ पे आने वाला है? सोशल बोल्डनेस पे, आपके नाम पर, आपकी कम्युनिकेशन पे, आपका ऑनलाइन जो फ्रेमवर्क है उस पर। डाउन साइड क्या होगा? आपके फादर या गुरु, इनके अंदर डाउट क्रिएट हो जाएगा। आप जैसे रील्स में वायरल हो गए, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन फॉर राहु इन थर्ड हाउस, पर आप अंदर से कंफ्यूज हो रहे हो कि आप एक्चुअल में सच में कौन हो। जो ऑनलाइन आपकी जो इमेज जा रही है, दैट इज ट्रू, या आप इंटरनली सबकॉन्शियस माइंड में आप अपनी जो इमेज कैरी कर रहे हो वो ज्यादा सही है। तो यहाँ पे क्या है? आपको अपनी वॉइस को सच के लिए इस्तेमाल करना है। केतु के लिए ये टिप्स है कि आपको अपने गुरुओं की सेवा करनी है, और राहु के लिए आपको कंटेंट में आपका जो इंटेंशन है, आपको वो इंटेंशन को सुधारना है। कि यू हैव टू टेक साइड ऑफ धर्म, यू हैव टू टेक साइड ऑफ सच, सत्य का साथ देना है आपको यहाँ पे। राहु जब चौथे घर में आएगा, केतु जब 10वें घर में आएगा, रियल एस्टेट की डिजायर देगा, घर की इच्छा की,
घर के अंदर आप ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहोगे। लेकिन घर के अंदर जो ऑब्सेशन है ना, आप उस ऑब्सेशन के अंदर आकर के पीस मिसिंग रहेगा। मतलब you will try to gather things in the house, you will try to manage it in and out, at the end वो internal peace मिस रहेगा। आपको घर के अंदर वो पीस नहीं मिलेगा। सडन डिससेटिस्फेक्शन आएगा प्रोफेशन के अंदर, क्योंकि केतु ट्रांजिट करेगा 10th हाउस के अंदर। अब यहाँ पे क्या, बाहर से तो सब परफेक्ट है, नई गाड़ी है, नया घर है, लेकिन हो सकता है कि आप माँ के साथ में रिलेशनशिप थोड़ा सा ठंडा हो जाए, अ, उतना अच्छा बॉन्ड ना हो, आप रेगुलर बात ना करते हो उनसे। तो यहाँ पे क्या है कि स्पिरिचुअल लेसन जो है वो है कि आपको सिर्फ घर का स्ट्रक्चर नहीं ठीक करना है, आपको अपना मेंटल इमोशनल स्पेस ठीक करना है। माँ दुर्गा की पूजा करनी है, या माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हो। और आप अपने वर्क प्लेस में कर्म योगी बन जाओगे। आपके लिए कर्म ही है जो कि पूजा की तरह आप काम करोगे यहाँ पे। अब इससे आगे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो फर्स्ट से फोर्थ तक के ट्रांजिट का हमने इफेक्ट देख लिया कि फर्स्ट से फोर्थ हाउस तक ट्रांजिट का क्या इफेक्ट आएगा। अब क्या है, हर घर के अंदर ना एक नया रोल होता है। राहु और केतु जितना भी हम समझते हैं, उनकी चाल, उनका आपकी लाइफ पर एक कार्मिक पैटर्न ऊपर ऊपर दिखता है। अब इसके नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम फिफ्थ से लेके 12th हाउस के इफेक्ट में, उसके बाद में थर्ड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लग्न वाइज क्या इफेक्ट आएगा। अब तक अगर आपको कंटेंट लग रहा है कि इट इज वैल्यूएबल, तो एक लाइक तो जरूर ठोक दीजिए। आपके सपोर्ट से ही ये ज्ञान बाकी सारे लोगों तक पहुंचता है। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगला वीडियो हम कल लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ हाउस से लेके 12th हाउस तक का ट्रांजिट। और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे लग्न वाइज राहु केतु का ट्रांजिट का इम्पैक्ट क्या होगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।